हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, बहुत मज़े में भी होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों जेईई मेंस के बारे में कि ये जेईई मेंस होता क्या है ना? क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे जो तैयारी करना चाहते हैं और उनको पता नहीं होता है कि जेईई मेंस क्या होता है। लेकिन एक चीज़ बताना चाहते हैं दोस्तों, अगर जैसे सेशन 1 तो जनवरी में ही हो गया और उसका रिजल्ट भी आ गया है। अब अप्रैल में हम लोगों का सेशन 2 है जेईई मेंस का। जो बच्चे जेईई मेंस सेशन 2 देना चाह रहे हैं, उसके लिए एक अपडेट है दोस्तों कि अभी तक अगर फॉर्म अप्लाई नहीं किए हो, तो जाके जल्दी कर लीजिए क्योंकि लास्ट डेट 2 मार्च तक ही है। लास्ट डेट कितना तक है दोस्तों? 2 मार्च तक। अगर जो सेशन 2 दे रहे हैं उसके लिए, और नहीं तो जो 2025 में कर रहे हैं उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम बिंदास है। लेकिन सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जेईई क्या होता है, जेईई में कितने क्वेश्चंस होते हैं, जेईई में एक क्वेश्चन सही करने पर कितना अंक मिलता है, एक गलत करने पर कितना कट जाता है। जेईई में हम लोग कब जेईई का एग्जाम देने के लिए हम लोगों के लिए जो एलिजिबिलिटी जो होती है, यानी जो कहें तो डिग्री की बात करें तो 11th 12th होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में एकदम अच्छा से डिस्कस करेंगे। जेईई मेंस अगर मान लीजिए क्वालिफाई कर लेते तो कौन से कॉलेज हमको मिलेंगे, कितना कितने स्टूडेंट जेईई मेंस में पास करते हैं और वो एडवांस दे सकते हैं, है ना? तो आज हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं केवल जेईई मेंस के बारे में। आज हम लोग एडवांस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग एडवांस के बारे में अगला वीडियो में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों? तो शुरुआत करने से पहले एक बार फिर से बोल रहे हैं दोस्तों, अगर इस तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, उसके लिए आपको सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना होगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि इस चैनल में आपको जेईई मेंस जैसे एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। एकदम आप बिंदास करिए, और वो भी हिंदी मीडियम में, क्योंकि हिंदी मीडियम में बहुत कम जो होते हैं अच्छा कंटेंट मिलते हैं। पर दोस्तों यहाँ पे जेईई मेंस के लिए एकदम हेवी क्वालिटी का कंटेंट मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों सब्सक्राइब कर लेंगे तो और क्या होगा इससे बेनिफिट आपको, कि जो भी अपडेट जो भी मान लीजिए जेईई और नीट जैसे एग्जामों का अपडेट आएगा, वो तो हम लोग तुरंत बताते रहते हैं, तो उस चीज की लाभ मिलेगा। और साथ में आपको जितने सारे क्लास का लेक्चर है, मैथ का, फिजिक्स, केमिस्ट्री का, वो आपको मिलते रहेगा एकदम समय समय पर। इसलिए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एक बात दोस्तों, आप लोगों का लाइक और कमेंट नहीं आता है, जिससे हौसला हम लोगों का क्या होता है, थोड़ा टूट जाता है कि यार ठीक नहीं हो रहा है। इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं जेईई मेंस के बारे में। सबसे पहली बात तो जे डबल ई होता है, क्या गो? 2 गो ई होता है। जे से ज्वाइंट होता है दोस्तों, और एक ई से एंट्रेंस होता है, ठीक है, और एक ई से एग्जामिनेशन होता है, यानी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो चलिए आइए एकदम अच्छा से समझते हैं। एकदम दोस्तों सबसे पहली बात, जेईई मेन जो होता है, जेईई मेन एग्जाम जो होता है, ये नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। क्या होता है? नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है दोस्तों। ये क्या नेशनल, राष्ट्रीय की बात कर होता है। दूसरी बात, इस एग्जाम को एनटीए द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, यानी इस एग्जाम को कौन लेता है? एनटीए लेता है। अब एनटीए क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है दोस्तों। ये क्या क्या, ये एनटीए जो होता है कौन कौन से एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं? तो जेईई मेंस को एनटीए कंडक्ट कराते हैं, पर याद रखना एडवांस को नहीं कराता है। दूसरी बात, नीट जैसे एग्जाम को भी एनटीए कंडक्ट कराता है, और सीयूईटी जो होता है ना, वो भी एनटीए ही कंडक्ट कराता है। बात समझिए मेरे प्यारे बच्चों, एकदम बिंदास जाग जाइए, जागना है। अभी नहीं जागोगे कब जागोगे दोस्तों, कब जागोगे? आइए अब उसके बाद देखते हैं। यह एग्जाम साल में 2 बार कराया जाता है।
एक साल में कै बार ये एग्जाम होता है दोस्तों? 2 बार होता है। एक होता है सेशन 1 जो जनवरी में होता है, इसका फॉर्म नवंबर में भराया जाता है, और दूसरा उसी साल में दूसरा सेशन अप्रैल में होता है, जो आपका अभी शायद अप्रैल मार्च 2 मार्च तक लास्ट डेट है। ठीक है, 2 मार्च तक लास्ट डेट है, और 13 या 14 फरवरी से इसका अप्लाइंग शुरू हुआ था। ठीक है, तो 2 सेशन में एग्जाम होता है। अब बात है कि बहुत ऐसे बच्चे सोच रहे होंगे कि ये सेशन 1 सेशन 2 होता क्या है? तो देखिए दोस्तों, साल में 2 बार एग्जाम होता है, इसलिए हम लोग सेशन 1 सेशन 2 बोल देते हैं। जेई का 2 बार एग्जाम होता है साल में। तो क्या सर हम लोग सेशन 1 सेशन 2 में बैठ सकते हैं क्या? अगर दोस्तों आप जेई जेई मेंस का एग्जाम दे रहे हैं और सेशन 1 में ही इंप्रूव हो गए, बहुत अच्छा आपने क्या बोलते हैं नंबर ले आया, बहुत अच्छा, तो आप क्यों सेशन 2 में बैठेंगे? अगर सेशन 1 में आप नहीं निकाल पाए, सेशन 1 का जेई मेंस आप नहीं निकाल पाए, तो उससे क्या हुआ, आपका एक अंदाजा हो गया कि जेई मेंस में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये चीज मिलेगा। फिर जेई मेंस का सेशन नंबर 2 में हम लोग बैठेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो ये जो होता है, अगर आप कहें तो सेशन 1 और सेशन 2 दोनों मिला करके एक अटेम्प्ट बोलते हैं। कितना? एक अटेम्प्ट। अगर टोटल बात करें तो 3 अटेम्प्ट हम लोग दे सकते हैं जेई मेंस में। कितना अटेम्प्ट? 3 अटेम्प्ट दे सकते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन अगर सेशन 1 आपने एग्जाम दिया, आपसे नहीं हुआ, तो आप सेशन 2 में बैठिए, सेशन 2 अच्छा से कोशिश करिए निकालने का। ठीक है, या फिर सेशन 1 एग्जाम दिए और थोड़ा कम नंबर आया, थोड़ा कम नंबर आया, जिससे मेरा एडवांस के लिए सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, यानी एडवांस में हम नहीं बैठ पा रहे। ठीक है, तो आप क्या करिए, उसको थोड़ा और इंप्रूव करने के लिए और थोड़ा ज्यादा नंबर लाने के लिए आप सेशन 2 का एग्जाम दीजिए। इससे आपका एक ही अटेम्प्ट गिनाएगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, सेशन 2 का एग्जाम दीजिए जो अप्रैल में होता है, यहां पे अच्छा से नंबर लाइए। उसके बाद जुलाई में आपका एडवांस होता है, एडवांस के लिए आप फॉर्म भरिए, उसके बाद आप एडवांस में एग्जाम दीजिए। एडवांस में दोस्तों टोटल 2.5 लाख स्टूडेंट बैठता है, उसमें से सिलेक्शन 50,000 का होता है। ठीक है, तो एडवांस के बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं, एडवांस के बारे में अगला वीडियो में बात करेंगे। तो ये आपका 2 सेशन में होता है, यानी साल में 2 बार इस एग्जाम को कराया जाता है, वो भी कब? जनवरी और अप्रैल में। आइए उसके बाद देखते हैं, यह एग्जाम जो होता है दोस्तों बीटेक या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के लिए होता है। क्या? बीटेक या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के लिए होता है। और इस एग्जाम को मेरे भाई, जैसे हम लोग बोर्ड एग्जाम जाके एग्जाम सेंटर में कॉपी मिलता है, हम लोग लिखते हैं, आपको एग्जाम सेंटर तो जाना ही होगा, एग्जाम सेंटर तो जाना ही होगा, लेकिन आपको एग्जाम ऑनलाइन देना होगा कंप्यूटर से। किससे? कंप्यूटर से ऑनलाइन देना होगा दोस्तों। और ये एग्जाम जो होता है दोस्तों, वो मल्टीपल डेज का होता है, एक ही दिन में पूरा एग्जाम कंप्लीट नहीं करा पाता है, क्योंकि 12 से 15 लाख स्टूडेंट इस एग्जाम को देते हैं, जिसके कारण एक ही दिन में एनटीए इस एग्जाम को कंप्लीट नहीं करा पाता है। तो ये 2 दिन 4 दिन 5 दिन में कंप्लीट कराता है। पर सर एक आदमी 4-5 दिन एग्जाम देगा? नहीं भैया, आपको एक सेशन में एक ही बार एग्जाम देना है। ऐसा नहीं कि आज दिए बोर्ड एग्जाम में, जैसे आज फिजिक्स का हुआ, कल केमिस्ट्री का हुआ, परसों मैथ का हुआ, ऐसा नहीं। आपको एक ही पेपर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मिलेगा। आइए उसके बाद देखते हैं। और एक बात, ये एग्जाम जो होता है दोस्तों 2 शिफ्टिंग में होता है। एक सुबह, जिसको हम लोग सीटिंग बोलते हैं, फर्स्ट सीटिंग सेकंड सीटिंग, सुबह का, और शाम वाला सीटिंग, 2 सीटिंग में होता है। एक दिन में 2 सीटिंग होता है दोस्तों इसका एग्जाम। ठीक है, तो याद रखिए ये एग्जाम मल्टीपल डेज में होता है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में 15 लाख स्टूडेंट जो फॉर्म भरे हैं, 15 लाख स्टूडेंट को एक ही दिन में कंप्लीट एग्जाम ले ले, ऐसा नहीं हो पाता है, संभव नहीं हो पाता है, जिसके कारण इस एग्जाम को मल्टीपल डेज में कराया जाता है, यानी एक या एक से अधिक दिनों में कंप्लीट कराया जाता है। ठीक है मेरे भाई, और एक दिन में 2 शिफ्ट एक दिन में 2 सीटिंग एग्जाम होता है, यानी 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है।
क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन तो होगा ही। दूसरी बात, इस एग्जाम को पास करने से अगर आप मान लीजिए मेंस क्वालिफाई कर लिए, मेंस में अच्छा जितना मतलब कट ऑफ होता है, जितना नंबर आने का होता है उतना आ गया, जैसे 170 आ गया, 100 आ गया, 120 आ गया, 140 आ गया, 145 आ गया, तो क्या आप मेंस एग्जाम, जैसे मान लीजिए मेंस एग्जाम में तो 2.5 लाख स्टूडेंट पास होते हैं, कितना, 2.5 लाख स्टूडेंट पास होते हैं। जरूरी नहीं कि एडवांस 2.5 लाख स्टूडेंट ही देता है, वहां पे 1 लाख 1.5 लाख स्टूडेंट ही एडवांस में बैठता है, तो बाद बाकी स्टूडेंट कहां जाता है। तो याद रखना दोस्तों, अगर आप जेई मेंस एग्जाम निकाल लेते हैं तो आप जेई मेंस से ही डायरेक्ट आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, डायरेक्ट, आपको एडवांस करना भी नहीं है, यहां से भी आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं। लेकिन कौन कौन से कॉलेज में, तो देखिए दोस्तों, अगर आपने जेई मेंस क्वालिफाई कर लिया, पास कर लिया, तो आप एडवांस में ना बैठते हुए भी आप बीएससी का डिग्री यानी बैचलर का डिग्री आपको मिल जाएगा और आप एक इंजीनियर बन जाएंगे। वो कहां से, एनआईटी से, ट्रिपल आईटी से, जीएफटीआई से, और स्टेट लेवल का जितने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन यहां पे एक चीज नहीं लिखे हैं, आईआईटी, क्या, आईआईटी नहीं लिखे हैं, फिर आईआईएससी नहीं लिखे हैं, समझ रहे हैं, फिर आरजीआई पीटी नहीं लिखे हैं, ये सब जो आपका कॉलेजेस हैं, इसमें आप मेंस निकाल करके उसमें आप एडमिशन नहीं करा सकते, उसमें एडमिशन कराने के लिए आपको एडवांस निकालना ही होगा। तो एडवांस के बारे में फिर से बोल रहे, अगला वीडियो में बात करेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, अगर मेंस निकालते हैं तो इन कॉलेजों में हम लोगों का एडमिशन हो सकता है, एनआईटी में, ट्रिपल आईटी में, जेएफटीआई में, एंड स्टेट यानी राज्य के जितने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वहां पे आप एडमिशन आराम से करा सकते हैं जेई मेंस के थ्रू, ठीक है। पर आईआईटी में आप जेई मेंस के थ्रू नहीं करा सकते हैं। आप जब जेई मेंस में आप जब क्वालिफाई हो गए हैं तो आप एडवांस के लिए करिए, एडवांस में जाइए, एडवांस क्वालिफाई करिए, आपको ये सब कॉलेजेस मिल जाएंगे। पर मेंस से आपको डायरेक्ट अगर इंजीनियरिंग करना है तो ये सब कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे, है ना। उसके बाद आइए बात करते हैं कि जेई मेंस का सिलेबस क्या होता है। तो सबसे पहली बात तो मैथ से आपको 12th करना होगा, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। 11th 12th आपका क्या होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए दोस्तों। 11th 12th क्या होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए। उसके बाद अगर भाषा की बात करें तो भाषा जो है आप 8 भाषा में दे सकते हैं। अभी तो संविधान में 22 भाषा है, पर पहले 8 भाषा था। उन 8 भाषाओं से आप एग्जाम दे सकते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, तेलुगु, तमिल, उर्दू, उसके बाद ओडिया, कन्नड़, उसके बाद आप मराठी में भी दे सकते हैं, है ना। इन सब 8 लैंग्वेज में आप किसी एक लैंग्वेज से आप जेई मेंस का एग्जाम दे सकते हैं। पर एडवांस का ऐसा नहीं है, एडवांस के बारे में बात करेंगे बाद में, है ना। पर एडवांस में ऐसा नहीं है। तो आप 8 भाषा में से किसी एक भाषा से आप जेई मेंस का एग्जाम आराम से दे सकते हैं। अब बात है कि एग्जामिनेशन टाइम कितना होता है दोस्तों। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन की बात करें तो कितना, 3 घंटा होता है। कितना होता है, 3 घंटा होता है मेरे भाई। एग्जामिनेशन टाइम कितना होता है, 3 घंटा होता है। जेई मेंस के लिए कितना, 3 घंटा का समय मिलता है पूरा पूरी। उसके बाद टाइप, उसके बाद अगर आप देखोगे टाइप ऑफ क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के प्रकार। क्वेश्चन के प्रकार कैसे होते हैं, तो क्वेश्चन के प्रकार एमसीक्यू होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, यानी 4 गो ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चुनना है। यानी अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, ठीक है, ऑप्शनल भी बोल सकते। 4 गो में से एक आंसर चुनना है जो राइट होगा। उसके बाद प्लस में नॉमेरिकल वैल्यूज एज आंसर। ये क्या है, तो देखिए भैया, आपको नॉमेरिकल 5 गो,
यहां पे हमने बताया हुआ है, इसको भी अभी समझाएंगे क्लियर मतलब। नोमेरिकल वैल्यूज एज आंसर, इसका मतलब यह है कि आपको नोमेरिकल्स दिया रहेगा क्वेश्चंस, उसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा, जैसे 20 आया, 25 आया, 26 आया, 29 आया, वो आपका ऑमर सीट में वहां पे वो चीज लिखा रहेगा, उस चीज को ये कर देना है, ठीक है, उसी को बोलते हैं। यानी आपका वहां पे ए बी सी नहीं रहेगा, आपका आंसर रहेगा 23, 24, 35, 50, जो आंसर आ रहा है 50.1, 50.9, 1.2 ऐसे, तो जो आएगा उस पर क्लिक करना है, समझ रहे, उसी को कहते हैं नोमेरिकल वैल्यूज एज आंसर, नोमेरिकल वैल्यूज को। और एमसीक्यू में क्या करना है, एबीसीडी में रहेगा, आप एगो सेलेक्ट करना है, पर इसको बनाना होगा, बना के आपको आंसर लाना होगा कि अब वो आंसर में देखना है कि कौन सा आंसर है, समझे। ऐसा नहीं कि ए बी सी डी, वैसा ऑप्शन वहां नहीं मिलेगा आपको, ए का ये, बी का ये, सी का ये, ऐसा नहीं मिलेगा आपको, जो आंसर आएगा वो करना, ठीक है, उसी को। उसके बाद बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं। अगर माने तो टोटल क्वेश्चन 90 होता है, कितना होता है 90, टोटल क्वेश्चन कितना होता है दोस्तों 90, लेकिन करना होता है हम लोगों को 75, कितना करना होता है 75, उसमें से 25 फिजिक्स का होता है, 25 केमिस्ट्री का होता है, 25 मैथ का होता है, समझ रहे, और 15 को जो क्वेश्चन होता है वो ऑप्शनल होता है। जैसे ने कहता है कि अरे यार फिजिक्स में 25 को क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, आपको करना कितना तक, 20 तक है, ठीक, कितना 20 तक। अब भाई 20 तक, 20 नंबर तक में मेरा 18 नहीं हो रहा है, लेकिन 24 नंबर का हो रहा है, तो 18 छोड़ देंगे, 24 बना लेंगे। यानी उधर जो 5 को दिया उससे 5 अगर मेरा हो जा रहा है, तो इधर 5 को जो नहीं होगा छोड़ देंगे, क्या समझे, वो है ऑप्शनल। यानी एक्स्ट्रा 5 को दिया आपको कि अगर आप इस 20 में से नहीं सक रहे हैं, तो आप इन 5 में कोई भी तो सक रहे हैं ना, इस 20 में से मान लीजिए 4 को नहीं सके, तो वो 5 में हम 4 को सक गए, तो उसका वाला कर लेंगे। जैसे बोर्ड एग्जाम में होता है, अगर आपको बनाने का दिया है 5 क्वेश्चन बनाइए, और वहां देखना 7 से 8 क्वेश्चन होता है, तो 7 से 8 क्वेश्चन में हमको 5 को किसी को भी बना देना होता है, वैसे ही, ठीक है। तो 25-25 क्वेश्चन होता है, उसमें से याद रखना 5-5 को तो आपका ऑप्शनल होता है, जो बनेगा बनाना है, नहीं बनेगा छोड़ना है। अब 20-20 को देखिए, 20 को आपको एमसीक्यू के रूप में बनाना है, 20 को एमसीक्यू के रूप में रहेगा, और 5 को जो रहेगा दोस्तों हर सब्जेक्ट में, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथ में भी, 20 जो है 20 को एमसीक्यू के रूप में हमको सॉल्व करना है। एबीसीडी ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक टिक लगाना है। पर 5 को जो होगा नोमेरिकल वैल्यूज होगा, 5 को क्या होगा, नोमेरिकल वैल्यूज होगा, जिसको आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे ये आंसर आया, और उस चीज में स्क्रैच करेंगे ये चीज। तो 20 को एमसीक्यू के रूप में रहेगा, और 5 को एकदम नोमेरिकल रहेगा, जिसको सॉल्व करके दिखाना है मेरे भाई। क्लियर समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा दोस्तों। अब आता है टोटल नंबर कितना होता है, तो टोटल 300 नंबर होता है। सबसे पहली बात, क्वेश्चन 20 को करके बनाना है, 25 को दिया रहेगा, फिजिक्स में 25, केमिस्ट्री में 25, मैथ, लेकिन 20 को करके ही बनाना है, 5 को एक्स्ट्रा वो होता है, अगर मान लीजिए इधर आपका नहीं हुआ तो उधर वाला 5 को से कर लेंगे, है ना। टोटल मार्क्स कितना होता है, नंबर 300 नंबर का होता है। आप देखिए ना, 300 नंबर, 3 गो सब्जेक्ट में 300, यानी फिजिक्स से 100, केमिस्ट्री से 100, मैथ से 100, हर सब्जेक्ट से 100 नंबर का होता है। उसमें से आप सही उत्तर, अगर सही आंसर लिखते हो तो सही आंसर पर आपको 4 नंबर मिलता है, और यदि आप गलत करते हो तो 1 नंबर कटता है। एक क्वेश्चन पे सही करते हो तो 4 नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 नंबर कटेगा। गलत उत्तर पर -1, सही उत्तर पर +4। हर सब्जेक्ट में देखिए 100 नंबर का रहेगा, और दोस्तों टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 75, जबकि रहेगा कितना, 90। यानी अगर बात करें तो फिजिक्स से आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, मैथ से आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, केमिस्ट्री से आपका 30 क्वेश्चन रहेगा,
कितना? फिजिक्स से आपका 30, केमिस्ट्री से आपका 30 और मैथ से आपका 30। पर 20 गो बनाना है एमसीक्यू के रूप में और 5 गो बनाना है न्यूमेरिकल वैल्यूज के रूप में। समझ रहे बात को? 25 गो तो आपको बनाना है। और दोस्तों 25 में 25 तो कोई भी ऐसा नहीं होता है जो कर ही लेगा, पर 15 से 20 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन, तो इतना इतना तो पक्का है दोस्तों कि आप एडवांस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। समझे? और आपको एक बात फिर से बता रहे हैं कि हर सेशन का आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। चाहे आप सेशन 1 के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करना होगा, सेशन 2 के लिए दे रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करना होगा, और यदि एडवांस के लिए दे रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उम्मीद है कि आप सभी को बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा, इसलिए दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और वो भी हिंदी मीडियम में है मेरे भाई। चलिए, अगर लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए, क्योंकि सिलेबस जरूरी है। अगर आप किसी चीज का एग्जाम दे रहे हैं और सिलेबस ही आपको पता नहीं है तो आप एग्जाम कभी नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए सिलेबस जरूरी है दोस्तों। तो चलिए पहले इस एग्जाम के बारे में जान लिए, अब सिलेबस की भी बात करेंगे अगले वीडियो में। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो ले लीजिए।